हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। ढेर हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। ढेर आज का टॉपिक जो है इस बात के ऊपर है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ढेर अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट में अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर क्या फील कर रही है, और थर्ड पार्टी का क्या आपके पार्टनर के साथ में सीन है। ठीक है डियर, जस्टिस मेरे हाथ में आया है। सबसे पहला कार्ड ही अगर जस्टिस का निकला है तो कहीं ना कहीं न्यायकर्ता ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, आपके साथ में न्याय करेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी का अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अंत निश्चित है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में आई तो थी, पर अब शायद इस थर्ड पार्टी के ड्रामे बढ़ गए हैं। अब शायद थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होने वाली है। क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने जितना आपके पार्टनर के साथ में जो चीज़ें करनी थी, जितना प्लान करना था, जो ये जीतना चाहती थी, जो ये हासिल करना चाहती थी, ये इसका लक था कि इसने आपके पार्टनर को हासिल किया, इसने आपके पार्टनर के रिश्ते पर काम किया और वो चीज़ें इसे मिल गई। लेकिन अब सारी चीज़ों का अंत होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आएगा, एक ऐसा बदलाव यहाँ पर आएगा जो पूरी कायनात हिलाकर रख देगा थर्ड पार्टी की लाइफ में। यहाँ पर जस्टिस का आना इस बात का सबूत है कि अब थर्ड पार्टी को गलत चीज़ों से निकलना ही पड़ेगा। अगर ये अभी तक अन्याय करती आ रही थी, अगर अभी तक ये अन्याय जो है लोगों के जीवन में कर रही थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है इस थर्ड पार्टी की। अब इसे इस अन्याय से दूर हटना होगा। और डियर, ये थर्ड पार्टी जो एफर्ट्स लगा रही थी गलत जगह पर, जिस भी तरह से ये थर्ड पार्टी गलत एफर्ट्स लगा रही थी और गलत चीज़ों को पाने की एक चाहत रख रही थी, हर क्षेत्र में अपने आप को बड़ा समझना, विक्ट्री हासिल करना, तो ये थर्ड पार्टी का सपना बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये थर्ड पार्टी का सपना बहुत जल्दी टूटने वाला है। सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। आज तक थर्ड पार्टी शायद आपके पार्टनर को अपने इन्फ्लुएंस में रख रही थी, शायद कुछ नेगेटिव चीज़ों का यूज़ करके इसने बांध रखा था। तो जो जो कारनामे इसने करे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करी जाए डियर कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जस्टिस अब इस बात का है कि अब जितना न्याय होना है वो होके ही रहेगा, कोई बीच में नहीं आ सकता। यूनिवर्स के, डिवाइन के बीच में कोई नहीं आ सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। डियर, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ये जो थर्ड पार्टी है अभी इसका आपके पार्टनर के साथ में, देखिए सबसे पहले तो इसने आपके पार्टनर को उलझा लिया, इसने आपके पार्टनर को फंसा लिया। क्यों? क्योंकि इसे बैलेंस करनी थी चीज़ें, तो इसने सब कुछ किया है। आपके पार्टनर के रिश्ते पर इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत, ताकि वो आपसे आपके पार्टनर को छीन सके। विक्ट्री हासिल भी हुई है, छीन के ले भी गई है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर वहाँ पे भी बैलेंस करते हैं और आपकी तरफ भी जाने भी लगे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ, वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में रहते हैं। और लेकिन अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज है, आपके पार्टनर की आंखों पर पड़ा हुआ कुछ कचरा जो है वो साफ कर रहा है। ये चेंज, ये बदलाव, ये कहीं ना कहीं ऐसे निकल के आ रहा है, ऐसे बता रहा है कि थर्ड पार्टी का जो एक रूप है, जो इसका जो गेम प्लान करती है, जो मुकोटा लगा के ये थर्ड पार्टी बैठी है, वो मुकोटा हटने वाला है। ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी जो बैलेंस बना रही थी ना, वो नहीं बनेगा। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के कर्म थर्ड पार्टी को ऐसे जगह पर खड़े कर देंगे, शायद इसको पैर रखने को भी ज़मीन नहीं मिलने वाली। ऐसी सिचुएशन इस थर्ड पार्टी की आने वाली है। तो ये तो है थर्ड पार्टी की। डियर, थर्ड पार्टी जो है एक तरह से मैं बोलूँ ना, तो थर्ड पार्टी के लोगों के साथ में झगड़े बहुत हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और डियर, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सैड है। अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा दूर ना जाऊँ, आपके पार्टनर से रिलेटेड बात करूँ, तो करंट में ये थर्ड पार्टी जो है, इन ये थर्ड पार्टी पार्टनर से दुखी है। क्योंकि अभी आपके पार्टनर का ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी जो है, जो चीज़ें चाहती थी, जो चीज़ों को ये पाना चाहती थी, वो हो नहीं पा रहा है। पता है
क्या हो गया है, जैसे थर्ड पार्टी ने पहले आपके रिश्ते में बीच में आ गई, आपके पार्टनर को अपना बना लिया, आपके पार्टनर के साथ में शादी भी करी है कुछ लोगों ने तो घर बसा के बैठ गए हैं, कुछ लोग तो डियर आना जाना कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का भी फैमिली है, उनका भी खुद का पार्टनर है और वो ये नहीं चाहते कि उनके रिश्ते में दूरी आए। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जिसको मैं बोलूँ ना, तो ये थर्ड पार्टी अपना बैलेंस बना के चल रही है। लेकिन कुछ दिन से हो सकता है कि थर्ड पार्टी को जो ये बैलेंस बना के चल रही है, जो आपके पार्टनर के जीवन में इन्वॉल्व हो रही है, तो थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशनशिप जहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ से इस थर्ड पार्टी को कोई तो ज़बरदस्त झटका लगा है, कोई तो ज़बरदस्त सिचुएशन ऐसी हुई है इस थर्ड पार्टी की कि इसके जीवन में उथल पुथल मची है। क्यों मैं कह रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक चेंज आया है और ये कर्मा इसको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये कर्मा ये बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है डियर, इसके लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें घटित हुई है, कुछ ऐसे बड़ी चीज़ों का प्लान हुआ है कि जिसके दौरान थर्ड पार्टी आपके, एक तरह से मैं बोलूँ ना, तो जिसके दौरान थर्ड पार्टी पार्टनर की लाइफ में अभी है ना, है तो, पर वो दिल से नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ कि दिल से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को किसी बात की टेंशन हो रही है और आपके पार्टनर को ये वो समझा भी नहीं पा रही, ना समझ पा रही है। एक तरह से मुझे दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, उसमें टावर मूवमेंट भी दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टनर से दुखी हो रही है इसलिए टावर मूवमेंट है या कुछ है। इस थर्ड पार्टी का दिल टूटा है, किसी बात को लेकर दिल को ठेस पहुंची है, जहां पर ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन रहे हैं, कुछ ऐसे हालात खड़े हो रहे हैं जहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है पहले जीतती आ रही थी, इसने जीत के बल पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हासिल किया, अपने फ्रॉड से, अपने चीटिंग से, जो भी करा है, पर आपके पार्टनर को इसने हासिल तो कर लिया। लेकिन अभी थर्ड पार्टी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, अभी थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप करंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसके किसी के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बातें ख़राब हो रही है, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन ख़राब हो रही है। जो इन लोगों ने एक कमेटी बना रखी थी, जो इन लोगों ने एक यूनिटी बना रखी थी, जिसके दौरान इन्होंने आपके पार्टनर को फंसा रखा था, जिसके दौरान इन्होंने आपके पार्टनर को पोपट बना के रखा था, है ना। वो लोग भी बहुत प्रेशर डालते थे आपके पार्टनर के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपके पार्टनर तो मजबूर है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत बैठे हैं इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। वो देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या करना चाह रही है, क्या इसका सच बाहर निकल के आता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सच जानने की एक जिज्ञासा जाग रही है, जिसके दौरान आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का पूरा सच बाहर निकालना चाहते हैं, उसके मुंह से ही कबूल करना चाहते हैं, कबूल करवाना चाहते हैं, ताकि वो एक्सेप्ट करे और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से आउट कर दे। क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको ब्लेम बहुत किया है, थर्ड पार्टी ब्लैकमेल बहुत करी है, लेकिन पार्टनर एक मौके की तलाश में है। और इस दौरान मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का किसी के साथ में कुछ तो ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है जहां वो बहुत दुखी है। ये दिख रहा है कि इसकी फैमिली में कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, हो सकता है इसके फ्रेंड्स हैं या फिर इसके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सारे घर का माहौल थर्ड पार्टी के साथ में ख़राब मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी थर्ड पार्टी रह रही है वहाँ आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। इसकी वजह से थर्ड पार्टी का दिल थोड़ा सा दुखी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के दिल को ठेस पहुंची है कुछ बातों को लेकर। हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने जिन लोगों के लिए आपके पार्टनर को धोखा दिया, इस थर्ड पार्टी ने जिन लोगों को संवारने के लिए, जिन लोगों को बनाने के लिए थर्ड पार्टी ने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी है, तो आज थर्ड पार्टी तो घर की रही ना घाट की, क्योंकि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए थर्ड पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। और ये बात थर्ड पार्टी को थोड़ी बेचैनी लग रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर अपना हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में दिखाई दे रही है। पहले यही लोग थे जो थर्ड पार्टी को बहुत मायने दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा है। थर्ड पार्टी को कोई कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि घर में बड़ी भी है या इसकी बहुत चलती थी या इसको बहुत सपोर्ट करते थे लोग बाग, या इससे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। तो अब क्या हो रहा है, इस थर्ड पार्टी से बगैर पूछे चीज़ें होने लगी है, बगैर पूछे काम निकलने लगे हैं। तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, थोड़ा सा
देख रही है कि यही लोग जो कल को इसकी आज्ञा के बिना कुछ करते नहीं थे, आज इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, आज इनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ गई है कि मुझे कुछ चीज़ बताना जायज़ नहीं समझते हैं। तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है, मेरे पैसों से बनकर, मेरे ही पैसों पर खाकर मुझको ही आंखें दिखा रहे हैं सब कुछ बैलेंस होने के बाद। तो ये ऐसा सोच रही है थर्ड पार्टी, और इस सब सोच के बीच में, इन सब नेगेटिव एनर्जीज़ के बीच में थर्ड पार्टी का मुझे एक ऐसा रूप दिखाई दे रहा है जो बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के कुछ रिलेशनशिप बाहर आ रहे हैं, जो देखिए, ये थर्ड पार्टी का जिन लोगों के साथ में घरेलू रिश्ता है, या फिर ये थर्ड पार्टी की कोई फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके साथ में इस थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशनशिप है, फिजिकली है या जो भी है, वो चीज़ें बाहर आ रही है। हो सकता है कि अब वो इंसान थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं लेता है, और थर्ड पार्टी को उससे अपने लिए एक ऐसा चाहिए कि चाहती है कि ये इंसान जो है इस थर्ड पार्टी को कुछ समझे, अपनी लाइफ में एक वैल्यू दे। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वैल्यू बताई जा रही है, थर्ड पार्टी की असली औकात दिखाई जा रही है कि रियल में ये थर्ड पार्टी है कैसी। तो इसके अपने दोस्त यार, इसके अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग जो हैं वो इसको असली वैल्यू दिखा रहे हैं, असली औकात दिखा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। बात करी जाए थर्ड पार्टी की, तो डियर थर्ड पार्टी जो है अभी टावर मोमेंट में है। कुछ इसके जीवन में ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा हो गया है इसके जीवन में जहाँ पर शायद इसको सहारे की बहुत ज़रूरत है, और अभी ये ना आपके पार्टनर पे फोकस कर पा रही है, ना आपके पार्टनर की प्रॉपर्टी पे, किसी चीज़ पर इसका फोकस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी जिन लोगों में घिरी हुई है, जिन लोगों के साथ में इसने काले कारनामे करे हैं, देखा कैमरा हिल गया, तो जिन लोगों के साथ इस थर्ड पार्टी ने काले कारनामे करे हैं, उसके दौरान थर्ड पार्टी के जीवन में आ गया है बहुत बड़ा टावर मोमेंट, और इस टावर मोमेंट से शायद थर्ड पार्टी को बच पाना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी नहीं बच पाएगी, इसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये जो टावर मोमेंट से कहीं ना कहीं निकल रही है थर्ड पार्टी, उसके जीवन में जो टावर मोमेंट आया है, इस टावर मोमेंट के दौरान थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसने क्या क्या खो दिया है, वो भी अपने फ्रॉड के चक्कर में, चीटिंग के चक्कर में। तो इसका खुद का पार्टनर खो गया सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपके पार्टनर को फंसाई है, तो ये बात इधर इसके पार्टनर को भी पता चली होगी, इसके बॉयफ्रेंड को भी पता चली होगी कि थर्ड पार्टी का कोई रिलेशनशिप है। तो इस दौरान यहाँ पर आपके पार्टनर से इसको कोई वो तो नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत क्या जा रही है कि थर्ड पार्टी अभी की करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें, देखो थर्ड पार्टी को ये डर है कि जिन लोगों के साथ में मिलकर इसने जो काले कारनामे करे, शायद हो सकता है कि इसके फैमिली मेंबर्स थे शामिल या इसके दोस्त यार थे, तो उन लोगों ने अब इससे तो दूरी बनाना शुरू कर दी है। लेकिन ये थर्ड पार्टी प्रेशर डाल रही है, बर्डन दे रही है उन लोगों को, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि तुम लोग मेरे साथ ही जुड़े रहो, अगर तुम मेरे साथ जाते हो तो ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सब कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो गए हैं, थर्ड पार्टी के टुकड़ों पे कोई पलना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पर वही हो रहा है कि सब अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरह मूर्ख नहीं है कि ये जिस तरह से नाजायज रिश्ते में पड़ी है, वैसे इसके फ्रेंड्स भी पड़े रहें। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स जो है वो शादी कर रहे हैं, अच्छा घर बसा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में नाम दे रहे हैं। तो ये बात थर्ड पार्टी को थोड़ी सी बुरी लग रही है, थोड़ी सी चुभ रही है कि आपका पार्टनर आज तक थर्ड पार्टी को अपना नाम नहीं दे पाए हैं, आज तक आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को वो मुकाम नहीं दिया जो वो हासिल करना चाहती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को ये इनडायरेक्टली बताना चाहती है कि मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग जो हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, उनको देखो उनका घर बस गया, और मैं जो हूँ आज भी इतने सालों से तुम्हारे ज़िंदगी में क्या बन के रह रही हूँ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी खुद की वैल्यू को तोल रही है, कंपेयर कर रही है, सोचने की कोशिश कर रही है कि वाकई में मैं अपनी लाइफ में क्या बन के रह गई हूँ, क्या मेरी लाइफ है। तो ये चीज़ पार्टनर से भी डिस्कस कर रही है ये थर्ड पार्टी कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे लाइफ में एक नाजायज़ रिश्ते को अंजाम दूंगी, या फिर ये मेरा रिश्ता जो है नाजायज़ ही रहेगा। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का रिलेशनशिप हो। तो थर्ड पार्टी थोड़ा सा परेशान दिख रही है। टावर मोमेंट इसलिए है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा
चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे ये आपके पार्टनर की कोई डूबती नस को पकड़ ले और कैसे ये अपनी जगह बना ले। तो इस चीज़ के पीछे ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा अटकी हुई है, थोड़ा सा जुड़ी हुई है। डियर, ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी, एक तरह से मैं बोलूँ ना, तो ये थर्ड पार्टी पार्टनर के रिश्ते में काफ़ी एफर्ट्स लगा चुकी है, काफ़ी पैसा लगा चुकी है, काफ़ी चीज़ें कर चुकी है। पर डियर, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि थर्ड पार्टी का जीवन भी बदलेगा, पार्टनर का जीवन भी बदलेगा। दोनों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक बदलाव आना ज़रूरी है। कुछ बदलाव थर्ड पार्टी के दिमाग में आएंगे, कुछ बदलाव पार्टनर के दिमाग में आने वाले हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि आप पार्टनर को, अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर जो हैं अभी थर्ड पार्टी को डाउट में देख रहे हैं। थर्ड पार्टी के ऊपर उनकी पूरी फोकस है, उनका पूरा नज़रिया मेरे को दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि थर्ड पार्टी के हाव भाव, थर्ड पार्टी के जो एक नेचर है वो बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यही बता रहा है कि एक नेचर उसका बदल रहा है, बात करने का तरीका, घूमने फिरने जाना, सजना धवरना, ये चीज़ें यहाँ पर थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है, जिसके हाव भाव से पार्टनर को ये समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी को कोई और मिल गया है, मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बात से आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन में हैं कि थर्ड पार्टी को जो पैसे की नीड है वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैंने पूरी भी करी है तो भी ये थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट मुझ में नहीं है और मुझे अब यहाँ पर हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी के इंटेंशन है, ये जो थर्ड पार्टी के फीलिंग्स है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं डियर। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ये बातों को लेकर, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की इन फीलिंग्स को लेकर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं ख़राब हो। ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं, पता है, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, पर एक नाव में एक दो नाव में सवार होने से ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन आपके पार्टनर वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं कि दो नाव में सवार करने वाली एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। ओके, तो डियर, ये बहुत ही अलग तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। और बात करी जाए डियर, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है, आप समझ सकते हैं, ये जो थर्ड पार्टी है इसका दिमाग है ना। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, तो ये थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि आपके पार्टनर जो है अभी दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर का फोकस नहीं है, पार्टनर सब तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रियल में थर्ड पार्टी की असलियत क्या है, क्योंकि उनको तो एक धुन चढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये चेंज आना ही है। ये चेंज यहाँ पर आएगा ही आएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा और थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलेगा। जितना ये आपके पार्टनर को घुमा सकती थी, जितना ये लोगों का यूज़ कर सकती थी, कर चुकी। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का एक ऐसा कर्मा निकल के आ रहा है जिसमें इसने जिन लोगों को सपोर्ट किया वही इसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे, वही इसको सांप की तरह डसेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन आपके पार्टनर के सामने इसने वो रिश्ता छुपा के रखा और उसको अपना फ्रेंड्स बता के, नॉर्मल फ्रेंड बता के उसके साथ में रहे हैं ये लोग। पूरा एक कमिटी बनाकर, पूरा दिख रहा है एक कमिटी बनाकर एक ऐसा रिलेशनशिप निभाया जा रहा था जो आपके पार्टनर की आंखों में धूल झोंका जा रहा था। एक तरह से थर्ड पार्टी अपनी पूरे फैमिली के लिए काम करवा रही थी पार्टनर से, पार्टनर का यूज़ कर रही थी, पार्टनर से पूरा खर्चा थर्ड पार्टी ले रही थी। तो इतना बर्डन देके भी थर्ड पार्टी लॉयल नहीं थी। आपके पार्टनर सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, आपके पार्टनर सारी चीज़ों को कर रहे थे, उसके बावजूद थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर दगाबाज दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग यही दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी कुछ तो ऐसा करना चाहती है कि जिन लोगों ने इसके साथ में धोखा कर दिया है, या फिर जो लोग इस थर्ड पार्टी पर अपना एक तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है कि उन लोगों को प्रेशर डाल रही है, या तो उन लोगों से ऐसा कुछ इसके पास में सबूत है कि उसके दौरान ये उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि वही लोग इस थर्ड पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वही लोग थर्ड पार्टी को हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में लेके आ रहे हैं, वही लोग थर्ड पार्टी से लड़ झगड़ रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पर अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती हो या हमारे साथ में आर्गूमेंट करोगे तो हम तुम्हारे पार्टनर
पार्टनर को सारा तुम्हारा काला चिट्ठा खोल देंगे। तो इस बात से थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर परेशान हो रही है। और ये जो ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ब्लैकमेलिंग वाली जो एनर्जी दिखाई दे रही है, उसके दौरान ये दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है थोड़ा सा परेशान हो रही है कि इन लोगों के पास में थर्ड पार्टी के बहुत से सबूत है। देखो, जब काम बुरा करा है तो फिर सबूत तो होंगे ही ना। सबको मिलाकर इसने आपको, आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश करी, आपको टारगेट बनाने की कोशिश करी। आज इसके जो जुर्म है वो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और वो बाहर निकल के आ रहे हैं और सबको पता चलने वाला है कि थर्ड पार्टी के काले कारनामे क्या है। तो सारा सच बाहर आ सकता है, इस बात से डरी हुई है थर्ड पार्टी। थोड़ा सा डर इसको इस बात का भी है कि अगर ये बातें उड़ते उड़ते पार्टनर के कानों तक पहुंच गई तो कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी को नंगे पैर भागना पड़ जाए। तो ये मुसीबत से बचने के लिए थर्ड पार्टी दिमाग लगा रही है, कुछ चीज़ें सोच रही है कि ये कैसे विक्ट्री हासिल कर सकती है, कैसे आपके पार्टनर को उलझा सकती है अपनी बातों में, कैसे आपके पार्टनर को अपनी चीज़ों में रख सकती है। तो ये थर्ड पार्टी की एक इंटेंशन मुझे दिख रही है। इसका कर्मा इससे ऐसे काम करवाएगा कि ये जानबूझ के उल्टे सीधे काम कर देगी और फिर आपके पार्टनर की नज़रों में, आपके पार्टनर के दिल से, दिमाग से ये थर्ड पार्टी उतर जाएगी, है ना। मुझे ये लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी का मुझे एक एनर्जी ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से अभी बहुत सारा पैसा ले रही है, बहुत सारा। आप समझ नहीं सकते, अगर करंट में आपके पार्टनर यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो ये थर्ड पार्टी उनको अपनी कुछ कुछ नीड, ऐसी कुछ ज़रूरतें ऐसी बता रही है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ फैमिली के लिए, कुछ फंक्शन के लिए। तो कुछ ना कुछ तो ये व्यवस्था कर रही है ताकि आपके पार्टनर से अच्छा सा अमाउंट इसको मिल सके, क्योंकि इससे ये बात का अंदेशा हो चुका है कि अब इस थर्ड पार्टी का राज कभी भी बाहर आ सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस बात से ये वाकिफ है थर्ड पार्टी कि ये लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने वाले जो लोग हैं इसके अपने हैं और इसी दौरान बड़ी घटना घट सकती है। तो उससे बचने के लिए ये जानती है कि कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि सबूत इसके खिलाफ है। और ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, अभी जितना हो सकता है आपके पार्टनर के थ्रू अपना प्रॉफिट निकाल रही है, अपना बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। इसको डर बस इसी बात का सता रहा है, इसको डर बस इसी बात का खा रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है अभी आपके पार्टनर को कैसे कंट्रोल करे, कैसे उनको अपनी बातों में लगाए, आप जो उसको पैसा लेना है वो कैसे ले सकती है। तो बहुत सारा फोकस इस थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी चाल चल रही है। इसको डर है कि कोई सीक्रेट अगर बाहर आ गया तो पार्टनर मेरा क्या करेंगे, है ना। तो डर भी रही है डियर ये थर्ड पार्टी। और आपको मैं बताऊं कि थर्ड पार्टी एक ऐसा प्लान कर रही है कि पार्टनर के सामने रोना धोना, बहुत सैड रहना कि कोई इसके सपोर्ट में नहीं है, ये बेचारी हो गई है, असहाय हो गई है, सड़क पर रहेगी, कहाँ जाएगी। तो ऐसी एनर्जी दिखाने की कोशिश ये कर रही है। पर आपके पार्टनर ने शायद इसके सारे पेतरेबाजी समझ लिए हैं, शायद वो सारी सिचुएशन को जान चुके हैं और अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर पूरा फोकस कर रहे हैं। और ये होना ही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर है कि पार्टनर के दिल को भी अचानक से इस थर्ड पार्टी से बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी कि आपके पार्टनर जो हैं या तो अपनी फैमिली देखेंगे या फिर इस थर्ड पार्टी पे फोकस। तो दो तरफ के बीच में आपके पार्टनर फंस सकते हैं और आपके पार्टनर अभी पूरा फोकस थर्ड पार्टी पे रख रहे हैं। वो एक बार उनके दिल में है कि एक बार इसके जो कारनामे हैं वो आपके पार्टनर के सामने आ जाए या फिर ये थर्ड पार्टी खुद कबूल कर ले कि इसका चक्कर किसी के साथ में है, या फिर ये थर्ड पार्टी ये मान ले कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उल्लू बना रही थी। मुझे ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत जल्द कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी, कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं बता देगी पार्टनर को कि ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है। आखिरकार थर्ड पार्टी की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को अपने हिसाब से रखने के लिए प्रयास कर रही है। अब फिर से वापस वो विक्ट्री हासिल करना चाहती है और ये थर्ड पार्टी दूसरों के दिल पर छुरियां भी चलाना जानती है। अगर कोई इसके अगेंस्ट बोल रहा है तो ये थर्ड पार्टी बहुत बड़ा प्लान करने वाली है, षड्यंत्र करने वाली है और एक ऐसी एनर्जीज में दिख रही है जो ये
ये अपने अपनों का ही मुंह बंद कर देगी। आप समझ सकते हैं कि इस थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये अपने अपनों का ही मुंह बंद कर सकती है, क्योंकि इसका काम में अगर कोई रुकावट डालेगा तो ये सामने वाले के साथ में ये डेथ वाली सिचुएशन भी खड़ी कर सकती है। इतनी गई बीती थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को जीतना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में ये जीतना चाहती है, किसी भी हाल में ये अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने सक्सेस को पाना चाहती है। तो यहाँ पर जस्टिस हो रहा है डियर आपके साथ में, क्योंकि ये खुद उटपटांग काम करने वाली है, खुद कहते हैं ना कि अपनी ही ज़िंदगी में जहर घोल लेगी ये थर्ड पार्टी, और ऐसे मुकाम पर जाकर खड़ी हो जाएगी जहाँ इसे नंगे पैर भागना ही पड़ेगा। इसका जीवन नष्ट होने वाला है, पूरी तरह से तबाही की तरफ बढ़ रही है थर्ड पार्टी। कोई भी इसने प्योर इंटेंशन नहीं रखी, ना ही ये थर्ड पार्टी जो है किसी का भला सोचती है। हमेशा नेगेटिव सोचना आज इसको भारी पड़ने वाला है, हमेशा नेगेटिव बोलना आज इसको भारी पड़ने वाला है। और सबसे पहले साथ इसके दुश्मन या दोस्त नहीं छोड़ेंगे, वो तो इसे डसेंगे बैठ के, लेकिन सबसे पहले साथ छूटेगा आपके पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के आर्गूमेंट होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने कर दिया है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब चीज़ें जो है वो अलग हो रही है। अब चीज़ें बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का रवैया पार्टनर के सामने अच्छे से आ गया है। पार्टनर इसके रवैये को जानने लगे हैं कि ये थर्ड पार्टी किस नेचर की है, थर्ड पार्टी कैसी है और थर्ड पार्टी का बिहेवियर कैसा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही है। ओके, तो सामने निकल के आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स करे, डिवाइन करे कि पार्टनर के और थर्ड पार्टी के जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा चेंज लेके आए, बड़ा बिग चेंज लेके आए, कि दोनों ही अपना अपना रास्ता अलग कर लें। और डियर कर्मा का कार्ड यही बता रहा है, यही थर्ड पार्टी का कर्मा है कि उसे आपके पार्टनर के जीवन से निकलना पड़ेगा। और टावर मोमेंट ना आए उससे पहले अगर ये निकल जाए तो बेहतर होगा। अगर टावर मोमेंट को फेस करके ही जाना है तो वो एक अलग बात है। ठीक है डियर, ये तो रही थर्ड पार्टी और पार्टनर की फीलिंग्स। चलिए आपके लिए कुछ कार्ड निकालें कि अभी फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर क्या उनके थॉट्स हैं, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी से तो उनको जो चीज़ें मिल रही है वो मिल ही रही है। और थर्ड पार्टी का हाल चाल वो देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगी है, पार्टनर को भी इतना भाव नहीं देती है, गुमसुम सी रहती है ना, जैसे कोई उसको सदमा सा लग गया है तो कोई बात लेकर बैठी हुई है, तभी तो उसको सदमा सा लग गया ना, कोई इसको प्रेशर डाल रहा है, कोई इसको दबा रहा है। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आता है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल गैब्रिएल, थैंक यू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू जैटकिल, थैंक यू सो मच। बताएं कि यहाँ पर मेरे वीवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनको लेकर क्या सोचते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है। वाओ क्या बात है, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल के कुछ फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान बात तो करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं इसको इसके दिल में ना कोई बात ऐसी है कि आपसे इसने जो झगड़े करे हैं, आपसे इसने जो फाइट करी है, क्या उसके बाद आप इससे बात करोगे, क्या आप इसको माफ़ करोगे। तो उस चीज़ों को सोचकर ये पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो करना है, साथ साथ जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं स्टॉप करना है। डियर, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स बहुत सारे आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आपका दिल जीतना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, वो इस प्यार को जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुला दिया है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि खो ना दूँ मैं कहीं, तो वो वाली एनर्जी है। पास्ट में आपको लेकर बहुत इन्होंने तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, गलत एनर्जीज है, किसी गलत नेगेटिव लोगों के साथ जाकर गलत किया गया है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है डियर। तो ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ही हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में रहती है और इसका मकसद ही कुछ अलग है।
देखिए, थर्ड पार्टी के कारण आपको बहुत तकलीफ हुई। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कैद वाली सिचुएशन में रहे हो सकता है कि आपके जीवन में आग लगाने वाली ये थर्ड पार्टी थी, आपका सब कुछ छीनने वाली ये थर्ड पार्टी थी। आज इस थर्ड पार्टी की जाने से आपका जीवन संवर गया है। आज इस थर्ड पार्टी से दूर होकर आप कहीं न कहीं जीना सीख गए हैं, वरना आपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। आप में से कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया था कि इस थर्ड पार्टी के दबाव से, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो या फिर ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो, इसके दबाव से आप में से काफ़ी लोगों ने अपने अरमानों को मार दिया। आपने ऐसा ठान लिया कि देखी जाएगी, जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो, सरेंडर कर दिया। वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया। देखिए, थर्ड पार्टी कि कुछ बेबी हो सकते हैं और वो उस पर भी पार्टनर से बहुत पैसा खर्च कर आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे कि थर्ड पार्टी थोड़ा-सा यहाँ पर जो रूप दिखा रही है आपके पार्टनर को, वो रूप देखकर आपके पार्टनर भी हैरान है कि थर्ड पार्टी को हो क्या गया है। नहीं तो ये इतने ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, बोलना करना, तो वो चीज़ें समझ आ रही है आपके पार्टनर को कि अब आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी को उतना टाइम नहीं देते, आपके पार्टनर तो अब थर्ड पार्टी के लिए कुछ करते नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा परेशान। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी थोड़ा-सा चीज़ों को लेके पजेसिव हो रही है कि सारी चीज़ें बिगड़ने वाली है, सारा हालात उसके हाथों से निकलने वाला है। तो थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी उसको हो रही है कुछ चीज़ों को लेकर। ये सब लेकिन ऊपर वाले का किया है कि अब वो थर्ड पार्टी के लाइफ में चेंज आना ज़रूरी है। टावर मोमेंट से गुज़रना भी ज़रूरी है। जब ये गुज़रेगी तभी तो चीज़ों को समझेगी कि हमेशा दूसरों के साथ में टावर लेके आना, दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करना अब इसको कैसा भारी पड़ रहा है। तो सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी को रियलाइज़ होने वाली है, सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी को फ़ील होने वाली है। तो डियर, ये है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और आपको मैंने बता दिया कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर तो सोच रहे हैं कि इन्होंने गलती कर दी है और अब ये उस गलती के लिए शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको दिख रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। इनको ये भी पता है कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, लाइफ में वेट करते रहोगे। बहुत प्यार थे आप दोनों के बीच में, बहुत प्यार था। कहते हैं ना, नोक-झोंक भी होती थी, प्यार भी था, तो वो वाली फीलिंग्स दिख रही है, पर प्यार आप लोगों के बीच में था। ठीक है? तो चलिए, ये है थर्ड पार्टी का वीडियो। अगर डियर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और डियर, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो आप बताएं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको उपाय ज़रूर 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 बताऊंगी। ठीक है डियर? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी